आज कांग्रेस करेगी अग्निवीर स्कीम का विरोध। दिल्ली में जंतर मंतर पर सुबह 10 बजे अग्निपथ सत्याग्रह की तैयारी। कांग्रेस सांसदों के साथ जुटेंगे दिग्गज नेता। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का ऐलान, अहिंसक आंदोलन के समर्थक है कांग्रेस, हिंसा से नहीं होगा समाधान, कहा सरकार वापस ले अग्निवीर योजना। जयपुर में कांग्रेस निकालेगी तिरंगा रैली, सीएम अशोक गहलोत दिखाएंगे हरी झंडी। सहारनपुर के थाना रामपुर पुलिस ने अग्निवीर योजना के खिलाफ भड़काने वाले सेना के 5 फर्जी उम्मीदवारों को किया गिरफ्तार। कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई का नेता भी गिरफ्तार। सहारनपुर के एसएसपी के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों में पराग पवार एनएसयूआई का जिला अध्यक्ष, वहीं संदीप चौधरी समाजवादी पार्टी का नेता। ये लोग एक्चुअल आर्मी एस्पिरेंट्स को प्रोटेस्ट करने के लिए, एजिटेट करने के लिए प्रोवोक कर रहे थे और भड़का रहे थे। हालांकि एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन ने कहा कांग्रेस शांतिपूर्ण प्रदर्शन की समर्थक, बीजेपी जबरन फंसा रही। आर्मी एस्पिरेंट्स के लिए अग्निपथ जो लाया, पहले दिन से देश भर के जो युवा साथी हैं, छात्र हैं, वो उसका विरोध कर रहे हैं और पूरे देश भर में एनएसयूआई जो है इसके खिलाफ शांतिपूर्वक उनके साथ प्रदर्शन कर रही है। अग्निवीर हिंसा में साजिश का खुलासा, 4 शहरों में पुलिस और जांच एजेंसियों को मिले सबूत। व्हाट्सएप के जरिए ग्रुप बनाकर रची साजिश, हिंसा के लिए उकसाने के मिले सबूत। पटना के पास मसौड़ी में 3 कोचिंग सेंटर पर छात्रों को उकसाने का आरोप, यथार्थ, डीडीएस और आरक्षण कोचिंग सेंटर की भूमिका की हो रही जांच, संचालकों का आरोप से इनकार। बिहार के रक्सौल में भी सोशल मीडिया के जरिए छात्रों को भड़काने का आरोप, प्रदर्शनकारियों को स्टेशन पहुंचने को कहा गया, 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ। एमपी के ग्वालियर के कोचिंग सेंटर पर हिंसा के लिए भड़काने का आरोप, एक आरोपी गिरफ्तार, संचालक फरार। कानपुर में भी सोशल मीडिया पर ग्रुप बनाकर विरोध प्रदर्शन के नाम पर पुलिस चौकी फूंकने की साजिश का खुलासा। कानपुर में नौबस्ता हमीरपुर हाईवे पर जाम लगाने और रामादेवी पुलिस चौकी को फूंकने की प्लानिंग की बात आई सामने, जांच जारी। राजस्थान के सीकर में अग्निवीर योजना के विरोध में हिंसा मामले में 17 आरोपियों को भेजा गया जेल, शुक्रवार को हुई थी हिंसा। मथुरा में शुक्रवार को अग्निवीर स्कीम के खिलाफ हुई हिंसा मामले में 74 लोगों की गिरफ्तारी, 5 मामले दर्ज, 1000 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मुकदमा। अग्निवीर योजना पर हो रही हिंसा पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की युवाओं से प्रदर्शन खत्म कर बातचीत करने की अपील, कहा पीएम मोदी पर रखें भरोसा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने स्कीम को बताया युवाओं को हीरा बनाने की योजना, हंगामे के लिए विपक्ष को ठहराया जिम्मेदार। अग्निवीर स्कीम को लेकर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का विपक्ष पर हमला, बोले टूल किट से भड़का रहा विपक्ष। बेंगलुरु में सदगुरु जग्गी वासुदेव ने अग्निवीर के खिलाफ हो रही हिंसा पर कहा, हम अपने देश को आग में नहीं झोंक सकते, असहमति के लिए हिंसा जरूरी नहीं। कल अग्निपथ योजना के खिलाफ आरजेडी के बिहार बंद के दौरान कई शहरों में आगजनी, तारेगाना रेलवे स्टेशन पर भी उपद्रव। पटना जिले के मसौड़ी में प्रदर्शनकारियों ने रेलवे स्टेशन पर मचाया उत्पात, कई गाड़ियों को किया आग के हवाले। तारेगाना रेलवे स्टेशन पर आमने सामने हुए सुरक्षा बल और उपद्रवी, पुलिस ने की हवाई फायरिंग, आंसू गैस के दागे गोले। मसौड़ी में उपद्रवियों ने मीडिया टीम पर भी किया हमला, तोड़फोड़ का वीडियो बनाने से रोका। बिहार के जहानाबाद में भी हिंसक प्रदर्शन, बंद के नाम पर बस में लगाई आग। बिहार में 3 दिन के बवाल और आगजनी में अब तक 138 एफआईआर दर्ज, 718 उपद्रवियों को किया गया गिरफ्तार। बिहार में हंगामा और आगजनी में रेलवे को अरबों का नुकसान, अब तक 700 करोड़ की राष्ट्रीय संपत्ति स्वाहा। समस्तीपुर में 48 घंटे के लिए धारा 144 लागू, इंटरनेट सेवा भी बंद, यात्रियों की सुरक्षा के लिए स्टेशन परिसर पुलिस छावनी में तब्दील। पुलिस और प्रशासन की अपील, छात्र किसी के बहकावे में न आए, सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट लिखने और फॉरवर्ड करने से बचने की नसीहत। हिंसक प्रदर्शन के चलते 369 ट्रेन रद्द, कई ट्रेनों का बदला गया रूट। रेल ट्रैफिक को लेकर पूर्व मध्य रेलवे का फैसला, आज रात 8 बजे से सोमवार 8 बजे तक चलेंगी ट्रेनें।
अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन को देखते हुए कोलकाता से भी कई ट्रेन रद्द, नहीं चलेंगी 12 एक्सप्रेस और मेल ट्रेन। बिहार में हिंसा को देखते हुए बढ़ाई गई 12 बीजेपी नेताओं की सुरक्षा, सभी को मिलेगी वाई श्रेणी की सुरक्षा। डिप्टी सीएम रेणु देवी और बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल को भी वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी, सुरक्षा में तैनात सीआरपीएफ के जवान। अग्निपथ के खिलाफ हिंसा को लेकर बिहार में सियासी मुठभेड़, आमने सामने आए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने लगाया था प्रशासन पर लापरवाही का आरोप, कहा बीजेपी दफ्तर पर हमले के वक्त पुलिस मूकदर्शक। संजय जायसवाल के लगाए आरोपों पर भड़के बिहार जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह, कहा खो चुके हैं मानसिक संतुलन। यूपी में भी अग्निपथ स्कीम पर भड़की हिंसा, जौनपुर में उग्र प्रदर्शनकारियों ने रोडवेज बस में लगाई आग। जौनपुर में प्रदर्शनकारियों ने कई वाहनों में की तोड़फोड़, कुछ को पलट दिया, जमकर मचाया उत्पात। कुशीनगर में प्रदर्शनकारियों के उग्र प्रदर्शन के मद्देनजर रोकी गोमती नगर छपरा एक्सप्रेस ट्रेन, एहतियात के तौर पर उठाया गया कदम। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फिर की प्रदर्शनकारियों से शांति की अपील, कहा रेल हमारी राष्ट्रीय संपत्ति, इसे नहीं करें नष्ट। रक्षा विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार विक्रमजीत सिंह ने हिंसा को बताया गलत, कहा योजना से युवाओं को लाभ। अग्निवीरों के लिए रक्षा मंत्रालय की नौकरी में 10% आरक्षण का प्रस्ताव, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी हरी झंडी। शहरी आवास और पेट्रोलियम मंत्रालय में भी अग्निवीरों को प्राथमिकता पर विचार, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का बयान। केंद्रीय सैन्य पुलिस बल में भी अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण, असम राइफल्स में भी 10% मिलेगा रिजर्वेशन। हैदराबाद में एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी नुपुर को बड़ा नेता बनाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर कर रही तैयार। बीजेपी नुपुर शर्मा की तारीफ कर रही है, बीजेपी नुपुर शर्मा को बचा रही है। बीजेपी से हम मुतालबा कर रहे हैं, करते रहेंगे और देश के प्रधानमंत्री से, वजीर आजम से कर रहे हैं और वजीर आजम कुछ बोलते ही नहीं है। पैगंबर मोहम्मद मुद्दे पर हिंसक प्रदर्शनों को देखते हुए अलर्ट पर दिल्ली पुलिस, अलकायदा की ओर से मिली आत्मघाती हमले की धमकी के बाद सुरक्षा बल सतर्क। दिल्ली पुलिस ने किराएदारों का सत्यापन, होटल गेस्ट हाउस पर करेगी फोकस, तैयारी परखने के लिए स्पेशल सेल ने डमी आईईडी प्लान की बनाई योजना। यूपी के आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल निरवा के प्रचार में उतरे यूपी नगर विकास मंत्री एके शर्मा, एसपी से धर्मेंद्र यादव प्रत्याशी। पीएम मोदी आज सुबह 10:30 बजे दिल्ली के प्रगति मैदान टनल और 6 अंडरपास का करेंगे उद्घाटन। प्रगति मैदान में पीएम मोदी लोगों को करेंगे संबोधित। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आज बीजेपी की अहम बैठक, जेपी नड्डा और अमित शाह भी होंगे शामिल, एनडीए उम्मीदवार पर मंथन जारी। एमपी के जबलपुर में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की रैली, कहा पीएम के पंचायत से पार्लियामेंट तक बीजेपी के नारे को करना है सच। एमपी के ग्वालियर में निकाय चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर बागी नेताओं ने निर्दलीय भरे पर्चे, कुछ लोगों ने थामा आम आदमी पार्टी का दामन। आज हरियाणा में निकाय चुनाव में वोटिंग, कल करनाल में कर्णलेक पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा, निकाय चुनाव में भी लहराएगा भगवा परचम। असम के 25 जिलों में बाढ़ का कहर, ब्रह्मपुत्र समेत कई नदियां उफान पर, लाखों लोग घर से बेघर। असम के बरपेटा में दिखा पानी का प्रकोप, बाढ़ से निचले इलाकों में घुसा घरों में पानी, सुरक्षित ठिकानों की तलाश में पलायन। असम में बाढ़ से इंसान के साथ भगवान भी प्रभावित, बरपेटा जिले में बाढ़ के बीच घिरे मंदिर में पूजा करते नजर आए श्रद्धालु। असम के नलबारी में 1.25 लाख लोगों को बाढ़ की वजह से छोड़ना पड़ा आशियाना। असम के चिरांग जिले में भी बाढ़ से कई इलाके जलमग्न, लगातार बारिश से डरा रही चंपावती नदी, गोरुभासा बाजार इलाका में पानी भरा, कई पुलिस थानों में घुसा पानी। गुवाहाटी में भी बाढ़ से हाहाकार, कई इलाके पानी में डूबे, एसडीआरएफ और प्रशासन की टीमें पहुंचा रही मदद। होजाई में एक नाव डूबने से 2 बच्चे डूबे, रायकाटा इलाके में हुआ दर्दनाक हादसा, कामरूप के रांगिया में नेशनल हाईवे पूरी तरह जलमग्न। होजाई और कामरूप में भारतीय सेना ने हजारों लोगों का किया रेस्क्यू, होजाई में भारी बारिश और बाढ़ से रेलवे ट्रैक को भारी नुकसान। असम के बालाजी में बाढ़ से हालात बेकाबू, 3.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित।
त्रिपुरा के अगरतला में बाढ़ में फंसे लोगों का जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाए जा रहे लोग। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में रावी नदी में बाढ़ में फंसी 3 गायें एसडीआरएफ ने स्थानीय लोगों की मदद से निकाला। हिमाचल की कांगड़ा घाटी में लगातार बारिश से लुढ़का पारा, सैलानियों ने उठाया लुत्फ। महाराष्ट्र के अमरावती में जोरदार बारिश, पानी के तेज बहाव में बहती दिखी मोटरसाइकिल। राजस्थान के भीलवाड़ा में भारी बारिश की वजह से जल जमाव, जाम बना लोगों का जी का जंजाल। राजस्थान के टोंक में बाढ़ की विनाश लीला, तेज बहाव में फंसी गाड़ियां, बीच बाजार बहता दिखा ट्रैक्टर, बाजारों और घरों में पानी भरने से लोगों को परेशानी। लेह लद्दाख में विश्व के सबसे ऊंचे मोटरेबल पास खारदुंगला पर भी जाम से मुसीबत। वीकेंड और बर्फबारी की वजह से 18,000 फीट की ऊंचाई पर कई किलोमीटर लगा लंबा जाम। जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी, यात्रा शुरू होने से पहले अमरनाथ गुफा में ताजा बर्फबारी। केदारनाथ में मूसलाधार बारिश, खराब मौसम की वजह से बंद की गई हेलीकॉप्टर सेवा। उत्तराखंड में चमोली जिले के हेमकुंड साहिब में भी बर्फबारी, कड़ाके की ठंड, बद्रीनाथ में भी बारिश। उत्तराखंड के यमुनोत्री के पहाड़ियों में अचानक शुरू हुई बर्फबारी, 4 डिग्री तक लुढ़का तापमान। कोयम्बटूर में दुर्लभ प्रजाति का सफेद अजगर मिला, वन विभाग ने पकड़कर जंगल में छोड़ा। एमपी के नर्मदापुरम इटारसी रेलवे जंक्शन पर चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में गिरा बुजुर्ग, आरपीएफ जवान ने बचाई जान। यूपी के ललितपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आने से बची बुजुर्ग महिला, पुलिसकर्मी ने वक्त रहते महिला को पटरी से प्लेटफॉर्म पर खींचा। कोलकाता में फिर निकली एलजीबीटी प्राइड परेड, रंग बिरंगे कपड़ों में दिखी एलजीबीटी कम्युनिटी। बिहार के मोतिहारी में बैंड बाजे के साथ धूमधाम से हुई कुत्ते और कुतिया की शादी, हिंदू रीति रिवाज से सजा मंडप, हल्दी की रस्म भी हुई। यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में फतेहपुर की दिव्यांशी ने 95.40% नंबर के साथ किया टॉप। नकल विहीन परीक्षा की वजह से सीएम योगी को दिया सफलता का श्रेय। पंजाब के लुधियाना में एक घर गिरने से 2 लोगों की मौत, 4 लोग घायल, सलेम ताबरी इलाके में हुआ हादसा। पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्दवान में एक महिला की हत्या, पति समेत 4 आरोपी गिरफ्तार। मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर जीप और कार में टक्कर, हादसे में 3 लोग घायल, रात करीब 3:30 बजे हुआ हादसा। मुंबई से सटे बोरीवली में एक बिल्डिंग की 14वीं मंजिल पर लगी आग, 15वीं मंजिल पर फंसे 14 लोगों का फायर ब्रिगेड ने किया रेस्क्यू। यूपी के मथुरा में गत्ते की गोदाम में लगी भीषण आग, आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं, आग से लाखों के नुकसान का अनुमान। यूपी के बांदा में प्रॉपर्टी विवाद में डबल मर्डर, कुल्हाड़ी से वार कर मां बेटी की हत्या से इलाके में हड़कंप, महिला के दामाद और बेटे को पुलिस हिरासत में लिया, जांच जारी। यूपी के बाराबंकी में अवैध संबंधों के चलते भाई की हत्या करने वाला गिरफ्तार, शव को खेत में फेंककर अज्ञात लोगों के खिलाफ लिखाया था झूठा केस। बिहार के मुंगेर में पानी की बोतल का पैसा मांगने पर पिता और बेटे की हत्या करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, बेलन बाजार में हुई थी वारदात। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में मरीज के परिवार वालों ने की डॉक्टरों की पिटाई, प्रदर्शन के बाद 4 आरोपी गिरफ्तार।